हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1। हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे 3 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में नॉलेज आपको बहुत सारी मिलेगी, ठीक है। आपको नंबर के सभी प्रकार पता चलेंगे, ठीक है, जिससे आप सभी नंबर बता पाएंगे कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है, कौन सी अपरिमेय होती है, और कौन सी क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, और क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। ये सभी प्रकार के क्वेश्चन इस लेक्चर में आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो, इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले आपको इसका और इसका इन दोनों का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। हालांकि देखो, प्रत्येक का मतलब होता है सभी, ठीक है, ये हम बाद में ही बता देंगे आपको। इसका और इसका सॉल्यूशन देखने के लिए आपको ये चार्ट समझना पड़ेगा संख्या पद्धति का, ठीक है। तो जब ये संख्या पद्धति का जब चार्ट समझ जाएंगे आप, ठीक है, तो इससे आप यही नहीं, इसके अन्य क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे, जो कि आपके एग्जाम्पल में भी कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बताते हैं कि संख्या के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक और दूसरी अवास्तविक। ये हमारा क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है। ये आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा अवास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है। और ये जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, ये आपको क्लास 10th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जो आपके विषय में है वो केवल परिमेय संख्याओं के बारे में है, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में है। यहाँ से नीचे वाला टॉपिक आपकी क्लास 9th में है, ठीक है, और ये 10th में और ये 11th में है, ठीक है। तो पहले आपको बता देते हैं वास्तविक कौन सी होती है, अवास्तविक कौन सी होती है। देखो, हमको ये पढ़ लेना है, अगर जो ये नंबर नहीं होंगे वो सारी वास्तविक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला, अवास्तविक संख्या देखो जितनी भी होती हैं वो सब रूट में लिखी होती हैं। पहली बात तो रूट मिलेगा, रूट के अंदर जो भी इंटीजर लिखा होगा वो माइनस में लिखा होगा, -1, -2, -3, इस टाइप से रूट लगा मिलेगा। और दूसरी बात, माइनस लगा मिलेगा जरूर, ठीक है। वो हमारी सारी अवास्तविक संख्या हो जाती हैं। और जो नंबर ये नहीं होंगे वो हमारे सारे वास्तविक होते हैं, ठीक है। हालांकि इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ये समझ जाइए, इस टाइप से होता है फॉर्मेट इसका। -100% मिलेगा, माइनस नहीं, अगर ये लगे, देखो जिन नंबर्स में अगर हमारा माइनस लग के आ रहा है और जिन नंबर में हमारा माइनस लग के नहीं आता है और रूट में होते हैं, ठीक है, वो हमारी सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, केवल इनको छोड़ के। √1, ठीक है, √4 और √5, वो सॉरी √9, जिनकी वैल्यू हमको पता होती है। √1 की वैल्यू कितनी होती है 1, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, √9 की वैल्यू कितनी होती है 3। यानी जिन नंबर्स की हमारी वैल्यू पता है, ठीक है, तो वो हमारी सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। बस आपने ये 2 नंबर सीख लेना। जब ये 2 नंबर सीख लेंगे, बाकी सारे नंबर आपके ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे है, इसमें ये वाला नंबर नहीं आएगा, √1 नहीं आएगा, √4 नहीं आएगा, डॉट आगे चल के बहुत से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। हालांकि जैसे √9 है, 3 की वैल्यू होती है, √25 है, ठीक है, ये नहीं होगा, √36 है, ये नहीं होगा। ये तुम्हारी कौन सी होंगी, परिमेय होंगी। कौन सी, सारी परिमेय होंगी। अपरिमेय जो रूट में प्लस में हो अंदर, और रूट में जो माइनस में अंदर होगी वो अवास्तविक होती हैं। अब ये पता चल गया, केवल आपको ये 2 नंबर सीखने हैं, बाकी सारी नंबर आप निकाल लोगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोई नंबर दिया √5, अब मैं आपसे पूछूंगा कि मतलब नंबर कौन से 2 टाइप्स के होते हैं, ये क्या है, सबसे पहले वास्तविक है वास्तविक। देखो, रूट लगा है, पहली बात, चलो ठीक है। माइनस लगा क्या, नहीं लगाना, तो पहली बात वास्तविक लिखोगे आप। हमने कहा था जो ये नंबर नहीं होंगे सारे ये होंगे, वास्तविक है। वास्तविक के बाद ये कौन सा नंबर है, या परिमेय या अपरिमेय। अब देखो, रूट लगा है ना, तो रूट लगा है तो सीधे कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय है तो परिमेय नहीं होगी, ठीक है। ये कहानी है इसकी। अब देखो, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, और जिनमें रूट नहीं लगा हो तो वो सारी की सारी तुम्हारी परिमेय संख्या हो जाती हैं, ठीक है, केवल इनको छोड़ के। √4, √5 जैसे, अच्छा √1 कौन सी होगी, जो तुम्हारी परिमेय है, √4 परिमेय है, √9 परिमेय है, √25 परिमेय है, ठीक है, अपरिमेय नहीं है, केवल इसको छोड़ गए, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना परिमेय कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी होती है। अब आप देखेंगे, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या के 2 बेटे हैं, वो वास्तविक संख्या के, एक परिमेय एक अपरिमेय। क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं? ऑफकोर्स सभी वास्तविक होती हैं, क्योंकि इसी का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य बात है, ठीक है। यानी सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, और सभी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है। ये कहानी आप समझ में आएगी ना। अब देखो, ये छोड़ के अब ये वाले पे आ जाओ। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक मतलब सभी। क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं? नहीं, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याओं का पार्ट परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। हम सारा क्रेडिट इसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, असत्य है। ये बात आपको समझ में आई ना। यानी सभी वास्तविक संख्याएं
अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, कुछ वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती है, इसलिए बात हमकी गलत हो गई। ठीक है, अब देखो ये तीसरी वाले में क्या बोला, प्रत्येक संख्या का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। ठीक है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या। चलो इसको समझो, थोड़ी देर में बताएंगे, पहले भी चार्ट पूरा कर देते हैं। ठीक है, देखो परिमेय संख्या हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो पूर्णांक होता है और एक भिन्न होती है। ठीक है, भिन्न भी हमारी हालांकि 3 प्रकार की होती है, वो हम अलग से बताएंगे क्योंकि इसमें लिखने की जगह नहीं थी। ठीक है, पूर्णांक हमारे ऋणात्मक और धनात्मक। अब ये नंबर निकालोगे कैसे, जैसे मैंने कोई नंबर पूछा, जैसे मैंने आपको नंबर दिया, यहाँ पे हम एग्जांपल में दे रहे हैं कुछ, आप नंबर सीख ही लीजिए। जैसे आपको नंबर दिया मैंने -2, अब आप बताएंगे कौन कौन सा नंबर है। अब आप सारे नंबर सीख जाओगे, ये 2 कौन कौन सा नंबर है। सबसे पहली बात यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, वास्तविक से या वास्तविक से। तो सबसे पहली बात, रूट चढ़ा है इस पर, नहीं चढ़ाना, रूट नहीं है, दोनों चीज़ होनी चाहिए, रूट और माइनस दोनों, तभी अवास्तविक बनती है। नहीं है तो फिर सीधी बात आप वास्तविक लिखेंगे पहले। ठीक है, वास्तविक के बाद, वास्तविक 2 प्रकार के होते हैं, या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो इस नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अब क्या देखो, रूट लगा इस पर, नहीं लगाना, तो सीधी बात, जब अपरिमेय नहीं है तो कौन सी होगी, परिमेय होगी। ठीक है, अब परिमेय 2 प्रकार की होती है, या तो पूर्णांक होगा या भिन्न होगी। तो भिन्न का रूप आपका ये P/Q के फॉर्म में होता है नंबर। क्या P/Q के फॉर्म में नंबर है क्या, नहीं है ना, तो सीधी बात क्या है, ये पूर्णांक है। P/Q मतलब कोई नंबर बटे में होगा, ऊपर भी होगा, जिसमें अंश और हर दोनों चलते हैं। ठीक है, इसमें तो अंश ही है ना, हर कहाँ है इसमें। ठीक है, पूर्णांक। अब अगर पूर्णांक है तो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये आपका ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। और ऋणात्मक अगर है तो ये नंबर नहीं होंगे। जैसे मैंने आपसे पूछ दिया 2 आपका कौन सा नंबर है, 2, तो आप कह देंगे सम संख्या है, मतलब प्राकृतिक भी है, सम भी है। ठीक है, और तुम्हारा अभाज्य भी है, ये बोल दोगे ना। लेकिन अगर मैंने -2 लगा दिया तो ये सम प्राकृतिक नहीं होती हैं, ये प्राकृतिक नहीं है, ये आपकी प्राकृतिक नहीं है, ना ही सम है, ना ही तुम्हारी अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य, जितने भी हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो ही हमारे नंबर बनते हैं ये। ठीक है, बाकी सारे के सारे नहीं होते हैं, केवल धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए केवल। ठीक है, ये आपको समझ में आया यहाँ तक। अब मैंने अगला नंबर दिया कोई आपसे, जैसे मैंने यहाँ पे +2 बोल दिया, यहीं पे चेंजमेंट कर दे रहे क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पे मैंने +2 दे दिया, अब ये चेंजमेंट अभी आपका बदल जाएगा, ये आपका वास्तविक हो गया ना, सब चीज़ वही है, रूट तो लगानी ना, वास्तविक है ना, इस पर रूट नहीं है तो परिमेय हो जाएगी। पूर्णांक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनात्मक, धनात्मक है। अब धनात्मक अगर है तो आपका प्राकृतिक भी हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या भी है आपकी, ये पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, हालांकि इन पे अलग वीडियो बना देंगे कौन कौन सी होती हैं। और ये सम संख्या भी है, 2 की बात कर रहे हैं, और ये आपकी अभाज्य संख्या भी है। ये सभी पार्ट इसमें जुड़ जाएंगे। अब आपको इतना तो पता चल गया ना, इन 2 क्वेश्चन के थ्रू ये भी चीज़ें सीखने को मिल गई। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, इसको कैसे हम करेंगे, देखो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप का होता है, रूट m यानी, और जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या बोल दिया, तो यानी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, यानी √2, √3, √4, √5, √9, √1 भी लिखो। ठीक है, √4 भी लिखो, √9 भी लिखो। ठीक है, ये सभी हमारी कौन सी होती हैं, मतलब इसने बोल दिया कि रूट m के रूप का है, यानी हमारी सारी सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको छोड़ के ये परिमेय है। ठीक है, ये अपरिमेय है। इसने बोला संख्या पे सभी जितने बिंदु हम प्रेजेंट करते हैं संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर प्रेजेंट करते हैं, वो सभी के सभी क्या इस फॉर्मेट में होते हैं, क्या हम इन्हीं को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा पर, नहीं ना। हम जैसे मान लो 2 को भी तो कर सकते हैं, जैसे पॉइंट यहाँ पे आया 2, क्या ये बोला सभी रूट वाले नंबर ही हम प्रेजेंट कर सकते हैं क्या, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम इनको भी प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी √1 को भी दिखा सकते हैं, यानी 2 को भी दिखा सकते हैं, 3 को भी दिखा सकते हैं, 5/3 को भी दिखा सकते हैं, 2/3 को भी दिखा सकते हैं, भिन्न को भी दिखा सकते हैं। ये बोल रहा है कि सभी रूट यानी अपरिमेय संख्या को ही दिखा सकते हैं केवल, ये बोल रहा है। ठीक है, नहीं, ये बात तुम्हारी गलत हो जाएगी। ठीक है, असत्य। ठीक है, हालांकि आपको पता चल गया होगा ये सभी नंबर के प्रकार। ठीक है, एक बार आपसे और पूछ नहीं रहे, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया 3/2, ये आपका कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, बता दे रहे। अगला क्वेश्चन आपका जो होमवर्क के लिए आप करना चाहो तो कर सकते हो, 5/2
7, ये हम आपको बता दे रहे, इसके थ्रू आप ये कर लेना, ठीक है। जैसे 3/2 मैंने पूछा नंबर कौन कौन से प्रकार के हैं। सबसे पहले वास्तविक, अवास्तविक, रूट तो चढ़ा नहीं है ना ही नेगेटिव में, तो सीधी बात पहले क्या लिख देना, वास्तविक, ठीक है। वास्तविक के बाद रूट चढ़ा है क्या, नहीं चढ़ाना, सीधे परमेय, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप देखिए समझ जाएंगे सभी नंबर कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। परमेय अगर है तो परमेय की बात कौन सी है, हाँ ये पूर्णांक है क्या, पूर्णांक तो है नहीं, भिन्न में है, तो यहाँ पर पूर्णांक का कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी, भिन्न। अब भिन्न आपकी 3 प्रकार होती हैं, ठीक है, वो आपको भिन्न वाले पोर्शन बता देंगे, ठीक है। इंग्लिश में उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया, ठीक है। इतने टाइप्स के नंबर होते हैं। अब ये तुम्हारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ना ही ये प्राकृतिक है, ठीक है, ना ही ये तुम्हारी पूर्ण संख्या है, ठीक है, ना ही तुम्हारी सम संख्या है, ना ही विषम है, ना ही भाज्य ना अभाज्य। ये सब तो आपको नोट करना कि केवल पूर्णांक में ही चलता है, ठीक है, वो भी धनात्मक में, ऋणात्मक में भी नहीं। जैसे मैंने आपसे पूछा -3, आपसे पूछा विषम है कि नहीं है, ये विषम नहीं है, विषम नहीं है। जब तक ये नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं आएंगे इंटीजर, तब तक हम नहीं बता सकते कुछ भी, ठीक है। आंसर ही नहीं बनेगा इनके कुछ भी, -3 के, ठीक है। ये वाले केवल। हालांकि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।